दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्य प्यार। क्या इसे ही कहते हैं पागलपन की पराकाष्ठा? क्या इसे ही कहते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा, या फिर रील का जुनून और सोशल मीडिया का फोबिया है? अब तो हद ही हो गई। अपने ही क्षेत्र को डुबाने का इंतजाम खुद नगर निगम के सदस्य करवा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि क्या करवा रहे हैं। जिस नाले को बंद करवाना था उसकी सफाई करवा कर रील बनवा कर अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं। मतलब इससे भी ज्यादा कोई बेवकूफी भरा काम हो सकता है क्या? ये देख लीजिए, ये श्रीमान जी वैसे तो वार्ड 26 के निगम सदस्य हैं, लेकिन वार्ड 25 में जाकर के दिल्ली से आने वाले पानी का रास्ता साफ कर रहे हैं और बड़ी शान से वीडियो बनवा रहे हैं। दरअसल सेक्टर 91 के बीचों बीच से गुजरता सिंचाई विभाग का बरसाती नाला था, जिसका एंड पॉइंट यमुना नदी में जाता था, लेकिन समय अनुसार कॉलोनी बसने लगी और ये नाला भी आगे जाकर खेतों में ही विलुप्त हो गया। जहां पर भी कॉलोनियां बस गईं, इस नाले में सबसे ज्यादा दिल्ली के सीवर का पानी आने लग गया, जो गैर कानूनी है। इस नाले में सीवर नाली का पानी नहीं डाला जा सकता। दिल्ली के सीवर का पानी तो बिल्कुल भी नहीं डाला जा सकता, जबकि दिल्ली के सीवर के पानी के कारण ही सेक्टर 91 से लेकर दीक्षा पब्लिक स्कूल से और उनके पीछे के इलाके में अगर आप चले जाएं तो नेताराम सिंह जी के फार्म तक बसी कॉलोनियों का वातावरण दूषित हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर यानी दुर्गा बिल्डर गेट से करीब 2 फुट डाया का पाइप दिल्ली का सीवर का पानी लेकर के आता है, जो श्याम कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, चेतन मार्केट, सेहतपुर से आने वाले पानी से भी कई गुना ज्यादा है बरसातों में, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। बरसाती मौसम में जिसके कारण आसपास के क्षेत्र का डूबने का कारण बन जाता है। कई बार निगम से इस पानी को रोकने की गुहार लगाई गई, लेकिन नहीं रोका जा सका। वार्ड 25 के निगम सदस्य ने कमिश्नर महोदया से लिखित शिकायत की थी कि दिल्ली के इस पानी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, लेकिन फिर भी नहीं रोका जा सका। दिल्ली के हरियाणा के इस क्षेत्र में कई जगह से भारी तादाद में सीवर का पानी आता है, जिसने नगर निगम की जमीन सहित दुर्गा बिल्डर तथा आसपास के इस पूरे के पूरे इलाके को दूषित करके रखा हुआ है। जब हमने वार्ड 25 के निगम सदस्य के प्रतिनिधि सुमन चंदेल से बात की तो उन्होंने इसे लेकर क्या कहा, पहले आप खुद सुनिए, फिर बताता हूं वार्ड 26 के महान नेता लाल मिश्रा का असल सच क्या है। देखिए सतपाल जी, ये ज़्यादातर नहीं, ये 75% पानी दिल्ली का है, जो सीवरेज का पानी है और वहाँ पाइपलाइन के माध्यम से भी इरिगेशन के नाले में डाल दिया गया है। अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आएगा तो ये इरिगेशन के नाले में जो दिल्ली का पानी आ रहा है, इससे पूरी हमारी श्याम कॉलोनी, 91 सेक्टर, तिलपत की जो कॉलोनियाँ हैं जिनमें पहले पंचायत की, तब मेरे वार्ड में, ये सारे कॉलोनियों में जल भराव की समस्या हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ, और कमिश्नर मैडम से भी, जो मोना श्रीनिवासन थी, उनसे जब मीटिंग थी डीसी ऑफिस में, उसमें भी मैंने मांग रखी थी अपने वार्ड के लिए कि मैडम, दिल्ली के पानी के वजह से हमारे कॉलोनियों में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने उस समय के जो हमारे एक्शन साहब थे उनको आदेश दिया कि बुधवार को आप इनके साथ जाके और उस पानी को बंद करने का प्रयास करेंगे। तो कमिश्नर मैडम भी ट्रांसफ़र हो गए और एक्शन साहब भी ट्रांसफ़र हो गए। अब जो दूसरे एक्शन साहब हैं उनसे आके मेरी मुलाकात एक बार हुई है, फिर मैं जाके मुलाकात करूंगा और दिल्ली के पानी को बंद करने का प्रयास करूंगा। नहीं तो जो मेरे वार्ड के लोग हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में भी समस्याएं हैं, नालियों का काम चल रहा, सीवर का काम चल रहा है, तो प्रॉपर पानी निकल नहीं पाता। लेकिन जब उस पर एक बर्डन आ जाता है दिल्ली के पानी का, और जैसे ही दिल्ली का पानी आ जाता है तो कॉलोनियों में जाके भर जाता है। जी, वो 8 नाले इस प्रकार के हैं मेरे वार्ड में, 26 में और 27 में, तीनों वार्ड को मिला के इनका एस्टिमेट बन गया है और 2-3 दिन में 8 नालों की सफाई करवा दी जाएगी। बरसात आने से पहले सफाई हो। जी बिल्कुल, 2-3 दिन में उन नालों के ऊपर काम हमारा चल जाएगा, जेसीबी और ट्रॉली के माध्यम से उन नालों की भी सफाई की जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए, इससे बड़ी महानता की बात क्या होगी कि जिस पानी को रोकना चाहिए था उसी पानी को लाने के लिए खुशी के साथ वीडियो बनवाई जा रही है। दरअसल ये नाला करीब करीब वार्ड 25 और 26 की सीमा तय करता है। जो जलमग्न दुर्गा बिल्डर का इलाका आप देख रहे हैं, जिसमें 70% दिल्ली के सीवर का पानी है और 30% हरियाणा के सीवर का पानी है, जिसे प्रतिदिन सैकड़ों टैंकरों से खुले में डाला जाता है। ये इलाका वार्ड 26 का हिस्सा है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र दूषित है। और वार्ड 26 के निगम सदस्य मिश्रा जी दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली के सीवर के पानी का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी महानता से जेसीबी ला करके, मेहनत करके पानी का रास्ता साफ करा रहे हैं कि हे मेरे दिल्ली के सीवर के पानी ज्यादा आ जा, ताकि इस क्षेत्र के इलाके को बदबूदार हवा से नहलाता रहे, ताकि हरियाणा के क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढ़ाया जा सके। वो इस जाके घटते भूजल स्तर की बड़ी चिंता रखते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के सीवर का पानी इस क्षेत्र में ला रहे होंगे।
इससे महानता का काम कोई हो सकता है क्या? जो वीडियो ये दुर्गा बिल्डर के गेट पर दिल्ली के सीवर के पानी को लाने का बना रहे हैं, वही वीडियो दुर्गा बिल्डर में खाली होने वाले सैकड़ों टैंकरों के सामने खड़े होकर भी तो बना दीजिए जरा। भाई वो भी तो भूजल बढ़ा ही रहे ना आपके क्षेत्र का, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो अपना ही सीवर का मलबा है। दिल्ली से सीवर लाना ही तो महानता है। सेक्टर 91 के लोग इस नाले की बदबू से परेशान हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र पूरे के पूरे दुर्गा बिल्डर में भरे इस सीवर के तालाब के बदबू से परेशान है। और इस नाले के दाहिनी तरफ वार्ड 25 है और बाईं तरफ का जो इलाका है जो खाली पड़ा है वो वार्ड 26 है। और अंत में जाकर के अगर आप देखें तो वार्ड 28 भी है, जिसे सिर्फ दिल्ली से आने वाले सीवर के पानी ने ही दूषित करके रखा हुआ है। अरे अच्छा होता इस नाले की सफाई सेक्टर 91 में कराई होती, 81 कोठी के पास जाकर के कराई होती, दीक्षा पब्लिक स्कूल से आगे जाकर जिससे इसका पानी निकल जाता, उस दिल्ली से आने वाले नाले में एक तरफ मिट्टी का ट्रैक्टर भर के डाल दिया होता और फिर वीडियो बनाई होती तो शायद बेहतर होता कि 2 फुट के डाया से आने वाले इस सीवर के पानी को रोक दिया गया होता कि दिल्ली के सीवर का पानी हरियाणा में आने नहीं देंगे और यह वीडियो बनाया होता। लेकिन कौन समझे और कौन इन्हें समझाए? इन्हें तो बस रील बनाने, फेसबुक पर फोटो डालने का ही विकास लगता है। इन्हें लगता है बस यही विकास है, फोटो खींचो डालो। चाहे काम अच्छा हो रहा हो चाहे काम बुरा हो रहा हो, इनका काम केवल फोटो उठा के डालना है। ये समझने की कोशिश ही नहीं करनी कि सच क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अब की बार महान प्रतिनिधित्व मिला है। इस क्षेत्र को विकास की गंगा, विकास की तो बात छोड़ दीजिए, विकास की गंगा बहने वाली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इस क्षेत्र को सीवर नगरी के नाम से जाना जाने लगेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब नरकीय जीवन भोगते हुए बर्बादी की ओर क्षेत्र अग्रसर हो चलेगा। जिस क्षेत्र या देश का राजा मूर्ख होता है, उस देश या क्षेत्र का बंटाधार होना निश्चित है। और यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इन लोगों को यही नहीं पता है कि करना क्या है और ये कर क्या रहे हैं। इनसे तो राम बचाए। नमस्कार।